नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नीट छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, यहाँ पर नीट के छात्र तो परेशान है ही दोस्तों, अब गार्जियन भी यहाँ वो परेशान हो रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं क्यों चिंता का विषय है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बदलाव होने जा रहा है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि नीट यूजी को लेकर यहाँ पर क्या है, पेरेंट और स्टूडेंट की चिंता। एग्जाम में किस तरह के बदलाव की तैयारी कर रही है केंद्र। तो आइए हम लोग इसे डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नीट यूजी एक नज़र में। देखिए दोस्तों, देश में एमबीबीएस 1.29 लाख सीटें हैं, वही हैं बीएमएस बीएचएमएस समेत आयुष कोर्स नर्सिंग की मिलाकर करीब 2.5 लाख 2,50,000 सीटों पर प्रत्येक साल नीट यूजी के स्कोर के आधार पर एडमिशन होता है। इसके उलट नीट यूजी में 20 लाख से अधिक स्टूडेंट भी शामिल होते हैं, जो कि बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है। नीट कोचिंग का बढ़ता खर्च और कंपटीशन बनी चिंता। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में मेडिकल के क्षेत्र में आपको नाम कमाने के लिए नीट एग्जाम के में अच्छा स्कोर लाकर एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर पेरेंट और स्टूडेंट को काफ़ी यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है। पेरेंट को यहाँ पर पैसा देना पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए, और छात्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई करने के लिए। अब दोस्तों, कोचिंग है जरूरी। बिना कोचिंग के आप नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। नीट यूजी के लिए कोचिंग जरूरी है। सीधे शब्दों में कहे तो बिना कोचिंग के नीट यूजी में सफल होना संभव नहीं। मसलन नीट यूजी में एक एक नंबर में मेरिट बनती है, बिगड़ती है। ऐसे में कोचिंग जाकर अतिरिक्त तैयारी कैंडिडेट के लिए जरूरी होती है। अब दोस्तों, बेहतर कोचिंग के लिए सफल होने के लिए अच्छी पेमेंट भी देना पड़ता है। अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर नीट कोचिंग संस्था में 3 से 5 लाख रुपये वसूलते हैं एक बच्चे से, जो कि अभिभावक अपने बच्चे को पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ाने में भी इतना खर्च नहीं लगता है जितना 1-2 साल के खर्च यहाँ पर नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए लग जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपटीशन नीट यूजी में एक एक सीट कंपटीशन है। असल में एमबीबीएस की एक सीट के लिए 20 से अधिक स्टूडेंट शामिल होते हैं। मतलब कंपटीशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब यहाँ पर नीट यूजी में बदलाव पर हो रहे हैं विचार। केंद्र सरकार इस बदलाव पर विचार कर रही है। नीट यूजी के लिए पेरेंट और स्टूडेंट की इन चिंताओं से केंद्र सरकार वाकिफ है। इसे देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नीट यूजी में संभावित बदलाव पर विचार कर रही है। आइए सिलसिलेवार समझते हैं नीट यूजी किस तरह के बदलाव पर विचार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोचिंग कल्चर पर लगाम लगाने की तैयारी। नीट यूजी में सफल होने के लिए कोचिंग लेना आम सा हो गया है। एक तरफ कोचिंग पर स्टूडेंट की निर्भरता बढ़ती है, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट और पेरेंट इससे परेशान भी है। इसे देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कोचिंग कल्चर पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी का काम कोचिंग कल्चर पर कम करने की सुझाव दिया है। 10वीं बार नीट यूजी पर विचार। वही दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट यूजी को लेकर स्टूडेंट और पेरेंट की चिंताओं पर ध्यान रखते हुए 10वीं के बाद यानी 11वीं कक्षा से ही स्टूडेंट को नीट यूजी में शामिल होने देने की योजना पर विचार कर रही है। मतलब कि आप लोग को 11वीं में नीट एग्जाम में एडमिशन एंट्रेंस में बैठने का मौका मिल जाएगा। 12वीं पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही 11वीं में नीट होने से स्टूडेंट के पास नीट की एक अतिरिक्त साल होगा। ऐसे में उन्हें अपने करियर को आकार देने में समय बर्बादी की समस्या से निजात मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे 1 साल पहले सभी छात्र नीट एग्जाम में बैठेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये कब तक बदलाव कंप्लीट होता है उसके बारे में आगे जानकारी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।